कि बांट दिया इस धरती को इन चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम दिए बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। कोई पूछे इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। जय जवान जय किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस। मैं हूं सौरभ ठाकुर। देश में किसान आंदोलन का व्यापक दौर चल रहा है। किसानों की लड़ाई निर्णायक दौर में है। ऐसे में आज हम आपको मिलवाते हैं किसान नेता से। हालांकि ये किसान नेता अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का लोकप्रिय चेहरा, जिन्होंने दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों की आवाज बुलंद करने के बाद प्रदेश के एक शहर में किसानों की आवाज को इस कदर बुलंद किया कि वहां के प्रशासन ने उनके सामने घुटने टेक दिए। आइए आपको मिलवाते हैं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी आशीष चौधरी जी से। आशीष चौधरी जी, ऐसा क्या हो गया था जिसको लेकर किसानों के मुद्दों को लेकर आपको खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालना पड़ा? सबसे पहले देश की जनता को जय जवान जय किसान। शासन प्रशासन का जो तानाशाह रवैया है, उससे आघात होकर हमारे 40 जवान जो दिल्ली में बैठे हैं शहीद हो गए। भाजपा सरकार का कोई एक नुमाइंदा श्रद्धांजलि, घर से श्रद्धांजलि नहीं दे पाया है। इतना आघात हुआ है कि हमें कल बाराबंकी में एक अब खुद को बलिदान करने की कोशिश हमने की, प्रशासन ने हमको रोका। इतना तानाशाह रवैया है हर जनपद का और मौजूदा सरकार का। धान तौल में लापरवाही लगातार हो रही है। लगातार हम लोग प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हीला हवाली करता है और पैसा लेता है। तो इससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इससे हम लोग बहुत पीड़ित हो गए हैं। तीनों अध्यादेश को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकारी किसानों की ये मांगे मानेगी? सरकार को बात किसानों की माननी होती तो आज हमारे दिल्ली में किसान भाई 1 महीने से नहीं बैठे रहते। ये सरकार कारपोरेट सेक्टर के हाथों में बिकी हुई सरकार है। ये तानाशाह सरकार है। और 2014 में मोदी जी ने अडानी अंबानी से इतना पैसा उधार ले लिया था दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के लिए कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बेच दिया था उन्होंने। तो केंद्र सरकार के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज के करीब 70-75 साल पहले जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, आप ही जैसा रवैया था उस समय हमारे देशवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार होते थे। देश की जनता ने एकत्र होकर गोरों को घर में घुसकर मारा था और उन्हें भगाया भी था। और उसमें कई हमारे महापुरुष शहीद भी हुए थे। खुद को गोली मारे, फांसी के तख्ते को अपनी मर्जी से चूमकर गले में पहना था। तो ये वो जज्बा है। हम लोग उनके कदमों पर चलने वाले लोग हैं। ये सरकार ये बात जान ले कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे किसानों के मुद्दों पर जो राजनीति हो रही है उसके लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे किसान के मुद्दों पर राजनीति न करिए। हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम किसी आतंकवादी की रिहाई की मांग नहीं करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के अंदर इस स्वतंत्र भारत में अपने अधिकार की बात करने के लिए दिल्ली गए हैं और हमारा अधिकार है त्रिस्तरीय अध्यादेश, उस पर आप बात करिए। मैं तो कहता हूं चौथा स्तंभ, हमारे देश का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, मीडिया है। मीडिया के सामने खुली बात करें माननीय मोदी जी बैठकर देश की जनता के सामने कि हाँ त्रिस्तरीय अध्यादेश से किसान को क्या हित होगा और क्या अहित होगा, ये किसान बताएगा। आपको नहीं पता है किसानों की दिक्कतें क्या हैं। आपको बताएं, ग्राउंड रिपोर्ट है 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए में किसान अपना धान बेच रहा है। अपनी सब्जी खेतों में सड़ जा रही है, उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। लॉकडाउन में टमाटर खेतों में सड़ गया, किसका नुकसान हुआ? लॉकडाउन में अभी गेहूं की फसल थी, 2 बार ओलावृष्टि हो गई, आधी फसल बर्बाद हो गई। क्या फसल बीमा के तहत उनको लाभ मिला है? नहीं मिला है। तो ये सरकार नहीं देखती है। सरकार जो प्रशासन, जनपद का जो प्रशासन होता है, जो रिपोर्ट ऊपर भेजता है, वो रिपोर्ट क्या भेजता है? किसान बहुत खुश है, किसान बहुत खुशहाल है। अरे किसान की खुशहाली देखनी तो आप गांव जाइए, गांव देखिए कि वो कल खाने के लिए परेशान है, कल के लिए उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे की फीस जमा करने के पैसे नहीं है, बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, और धान लेकर जाता है। 4 महीने की सरकार
सरकार का कहना है कि 4 महीने की हमारी खरीद है। अब ये बताइए, किसान अगर 4 महीने में फसल को तैयार करता है और 4 महीने में उसकी फसल बिकेगी तो आने वाली फसल कैसे वो बोएगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। सरकार दावा करती कि 72 घंटे में हम पेमेंट कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, 2-2 महीने से किसानों को पैसा नहीं मिला है। ये हकीकत है। सरकार को जो आईना दिखाया जा रहा है वो गलत आईना दिखाया जा रहा है। सरकार के लोग कहते हैं कि बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में, इस कृषि प्रधान देश में, अभी कुछ दिन पहले भाजपा सरकार ने एक मुहिम चलाई कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। अरे तो कैसी चौकीदारी कर रहे हो आप लोग कि किसान 9 रुपए 10 रुपए में धान बेच रहा है, किसान आत्महत्या करने की कगार पर आ गया है, किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसान जो है वो अपने हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इस स्वतंत्र भारत देश में किसान को अपने उत्पाद की कीमत लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। किसान की जमीन का रेट सरकार लगाती, कारपोरेट सेक्टर के लोग लगाते हैं। तो 10 से 12% जो कारपोरेट सेक्टर है उनके हाथों में बिकी हुई सरकार किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकती है। अगर बात करें दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की, तो उसको बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सरकारी प्रवक्ताओं का कहना है कि इसमें खालिस्तानी और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो रही हैं जो किसान आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये सरकार, जो लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, अगर वो हिंदुस्तान के हैं तो पहली चीज तो उनको ये सब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर जो हमारे भाई देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो किसान के बेटे हैं। आप एक नाम बता दीजिए, कोई विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो, नहीं है ना। सारे किसान पुत्र हैं और किसान अपने पुत्रों को स्वयं भेजता है बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए और खुद खेतों में काम करता है कि देश का कोई भी आम आदमी भूखा ना मरे। तो हमारे भाइयों ने, हमारे बेटों ने, हमारे बाप दादाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिन आतंकवादियों को पकड़कर हिंदुस्तान की सुरक्षा को दे दिया है, वो उनकी रिहाई की मांग नहीं कर सकता है। अपने हमारे बेटों ने अपनी जान पर, हमारे भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों को पकड़ा है। देश में कोई अनहोनी ना हो, देश में आतंकवादी ना घुस जाएं, देश की अंदर व्यवस्था को जो है बेकार ना कर दें। तो उनकी रिहाई की मांग किसान नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार, उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्स, जितनी एजेंसियां काम कर रही हैं, सारी एजेंसियां हैं। क्या कर रही हैं ये लोग? कौन लोग हैं जो वहां पर सर्जिकल इमाम की रिहाई की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? क्या कर रही है कि दिल्ली सरकार? जेल भेजो ना उनको। मैं तो कहता हूं जेल मत भेजिए। जिन लोगों ने सर्जिकल इमाम की रिहाई की मांग की है उनको फांसी पे चढ़ा दीजिए, सर्जिकल इमाम को बाद में चढ़ाइएगा आप भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी होने के नाते आप प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भारत देश के सभी किसान भाइयों, आम नागरिकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, अभी हमारे मार्च अप्रैल में निकाय के ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर हमारी नींव कमजोर होगी तो बिल्डिंग कभी अच्छी नहीं बन सकती है। तो जो लोग दारू, शराब, मदिरा, मांस और पैसा लेकर वोट देते हैं, वो लोग ये सोच लें कि अपने बच्चों के भविष्य को बेच रहे हैं 500,000 रुपए में। 15 दिन की जो मदिरा पान कर रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, वो 15 दिन के लिए होता है, आपको लुभाया जाता है। लेकिन आप उस लोभ में ना आइए। आप ऐसे प्रधान को चुनिए जो आपके ग्राम सभा का विकास कर सके, आपके ग्राम सभा की शिक्षा व्यवस्था को शुद्ध कर सके, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था को शुद्ध कर सके, आने वाली प्रधान पंचायत में आने वाली योजनाओं को गरीब पात्र लोगों को दे सके। ऐसे प्रधान को चुनिए। पैसों और अनर्गल चीजों का आप ध्यान न दीजिए। जब हमारे गांव का प्रधान ईमानदार होगा तो प्रधानमंत्री अपने आप ईमानदार बनेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी आंसू चौधरी, जो किसानों के मुद्दों को लेकर हमेशा आगे रहते हैं और उनको अपने पक्ष से मजबूत करते हैं। कैमरामैन समर के साथ प्रशासन प्लस के लिए सौरभ ठाकुर, लखनऊ।